श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 जून बेलपत्र से महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं वो इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। ये सब महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के बीजापुर संभाजी नगर में हो रही है, जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। कल 30 जून सोमवार का दिन है और इस दिन गुप्त नवरात्रि की पंचमी के दिन किया जाने वाला उपाय आपको आम के पत्ते की एक विशेष जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिवजी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए हैं। पहला है विश्वास। विश्वास खुद पर होना चाहिए और देवादिदेव महादेव पर होना चाहिए। जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है तब ये निश्चित है जो हम नहीं कर सकते वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। विश्वास एक ऐसा गहना है। दूसरा गहना है परिश्रम, मेहनत और तीसरा गहना है सब्र, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी प्रतीक्षा। आपने इंतज़ार ही नहीं करा तो जीवन का आनंद ही नहीं, प्रतीक्षा ही आनंद है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की। गुरु जी ने कहा, अगर तुम शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अगर कोई मेरे भक्त की निंदा करता है तो उसके परिवार में से कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है, निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सीमा राजे जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, गुरुजी मेरी शादी को 24 साल हो गए पर संतान नहीं हुई। घर वालों ने 10 साल तक इलाज कराया और डॉक्टर हार गए, बोले संतान नहीं हो सकती। हमने आस ही छोड़ दी। साल गुजरते गए पर संतान नहीं हुई। 23 साल हो गए। फिर हमारे घर में किराए से रहने वाले किराएदार ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, तुम गुरुजी की कथा सुनो। आसन लगाकर हम पति पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ व्रत किया। गुरुजी आप अपनी कथा में कहते हैं विश्वास रखो पर संतान नहीं हुई। हम फिर किराएदारनी के यहाँ गए। किराएदारनी ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज कभी झूठ नहीं बोलता है। किराएदारनी ने कहा, ऐसी बात मत करो, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर सीहोर वाले महाराज जी की बुराई नहीं सुन सकती। वो झूठ नहीं बोलता, वो सीहोर वाला में कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे घर संतान होगी। एक बार फिर वापस सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर वापस प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 1 नहीं 2 संतान ने जन्म लिया है। 24 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा हुई। शिव पर भरोसा नहीं टूटा। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। मंगलवाई पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरी पोती चारू जो बचपन से ही किडनी से दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है, इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाए तो डॉक्टर ने कहा किडनी खराब हो गई है, ऑपरेशन का बोल दिया। घर वाले सभी चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा 2023 में धूलिया महाराष्ट्र में हो रही थी। मैं पंडाल में गई और महादेव से विनती की, किडनी ठीक कर दो। बाबा से निवेदन किया और फिर पशुपतिनाथ व्रत किया। दुनिया में लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं, गुरुजी ने कहा, हम कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने करा है और स्वयं कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत करके जल चढ़ाते और वो जल लाकर अपनी पोती को देते और बेलपत्र लाकर चारों को देते। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर ने कहा किडनी में प्रॉब्लम तो है। फिर हम अहमदाबाद में दिखाने को चले गए। फिर उन्होंने कहा किडनी को बदलना पड़ेगा, अब क्या करें गुरुदेव। फिर हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए उनका और उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अब इसकी किडनी ठीक हो गई है और इसको दवाई की ज़रूरत
नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बेलपत्र तोड़ने से पहले मंत्र का स्मरण किया जाता है और तोड़ने के बाद निवेदन किया जाता है कि हे माँ पार्वती, आपको शिव ने बुलाया है। मेरे ऊपर बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उस दूर करने के लिए तो चलिए माँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। 30 जून को है गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि और आपको जिन बालक या बालिका का विवाह नहीं हो रहा है उनमें से एक विशेष उपाय कराना है। आपको एक आम का पत्ता लेना है और आम के पत्ते पर आपको हल्दी और कुमकुम से 2 स्वास्तिक बनाना है। एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और एक कुमकुम का स्वास्तिक लेना है। अब जो हल्दी का स्वास्तिक आपने बनाया है उसमें आपको रोली वाले चावल मतलब कुमकुम से रंगे हुए चावल आपको स्वास्तिक पर रख लेना है और दूसरा स्वास्तिक जो रोली का बनाया है उसमें आपको हल्दी से रंगे हुए चावल रखना है। इस तरह से दोनों स्वास्तिक में चावल रख लेना है और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उस बालक या बालिका के हाथ पर उस आम के पत्ते को रख देना है और उनके द्वारा उन्हें नीम के वृक्ष के नीचे छोड़ देने को कहना है। नीम के वृक्ष के नीचे छोड़वाना है। छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस पत्ते को छोड़ना है। ये उपाय आपको 30 जून पंचमी तिथि के दिन करना है। गुरुजी ने कहा है कि 3 माह तक विवाह पक्का हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा होगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया। 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में से महापुराण कथा होगी। फिर 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। ये विशेष मान्य होती है। ये कावड़ यात्रा अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है